नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको सूरह अत-तहरीम की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। सूरह अत-तहरीम कुरान की तरतीब में ये 66 नंबर की सूरत है। ये मदनी सूरत है, यानी ये हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई थी। इसकी 12 आयात हैं। तहरीम का मतलब है कि अपने ऊपर किसी चीज़ को हराम ठहराना। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और इस सूरत का नाम इस सूरत की पहली आयत लेमा तुहर्रिमून से माखूज़ है। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है जिनका ताल्लुक़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज की खुशनुदी की खातिर शहद खाना या हज़रत मारिया को अपने ऊपर हराम करार कर लिया था। चुनांचे इस सूरत की इब्तिदा में इंतहाई लुत्फ़ व करम वाले अंदाज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि ए प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात आपकी शान के लायक नहीं कि आप अज़वाज मुतहरात को राज़ी करें, बल्कि ये तो अज़वाज मुतहरात को चाहिए कि वो आपकी खुशनुदी की कोशिश करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज की एक बात दूसरी ज़ौजा को बताई। इस पर अल्लाह ने उन अज़वाज मुतहरात को तंबीह फरमाई और उन्हें तौबा करने का हुक्म इरशाद फरमाया। ईमान वालों को हुक्म दिया गया कि वो अल्लाह ताला की अताअत और फर्मा बरदारी करके अपने घर वालों को अल्लाह की अताअत और फर्मा बरदारी का हुक्म दें और अपनी और अपने घर वालों की जानें जहन्नुम की आग से बचाएं। और अहले ईमान को सच्ची तौबा करने का हुक्म इरशाद फरमाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों और मुनाफिकों के साथ जिहाद करने और उन पर सख्ती करने का हुक्म दिया गया। इस सूरत के आखिर में काफिरों के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवियों की मिसालें दी गईं और मुसलमानों के लिए फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम की मिसाल बयान की गई, ताकि दो बुरी मिसालें और दो अच्छी मिसालें लोगों के सामने वाज़ेह हो जाएं। सूरह तहरीम सूरह तलाक़ के साथ बहुत मुनासिबत रखती है कि दोनों सूरतों की इब्तिदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया गया है। दूसरी मुनासिबत यह है कि दोनों सूरतों में ख़वातीन से मुताल्लिक़ अहकामात बयान किए गए हैं। इसके बेनिफिट्स हैं, शौहर को दीवाना बनाने के लिए इसमें ख़ास तासीर है। एक बहुत बड़ा फ़ायदा इस सूरत का ये है कि अगर कोई औरत ये चाहती है कि उसका शौहर उसे मोहब्बत से, राहत से और इज़्ज़त से रखे, उसके आगे पीछे फिरे, उसे दीवानावार मोहब्बत करे और उसके बच्चे हमेशा उसके फर्मा बरदार रहें, तो रोज़ाना वो सूरह मरियम सूरह तहरीम की तिलावत किया करे। और ये हर घर की ज़रूरत है। हर बीवी ये चाहती है कि उसका शौहर उससे मोहब्बत और इज़्ज़त दे और बच्चे भी इज़्ज़त करें। रोज़ाना सूरह तहरीम की तिलावत करते रहें, इंशाअल्लाह ताला ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला इसके शौहर को इस पर शफीक और इज़्ज़त वाला बना देंगे कि वो उसके इज़्ज़त करेगा और इसके बच्चे भी फरमाबरदार होंगे। अगर किसी के सीने और पसलियों में दर्द है, उसके लिए इसमें बेहतरीन तासीर है। 3 मरतबा इसकी तिलावत करके पानी पर दम करें और वो पानी पी लें। इंशाअल्लाह ताला सीने और पसलियों के दर्द में फ़ायदा देखेंगे। एक ही दफ़ा में रफ़ा हो जाएगा। अगर एक दफ़ा में ना हो तो 7 दिन तिलावत करके पानी पे दम कर कर पी लें। अल्लाह के हुक्म से दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। अगर किसी के ऊपर कर्ज़ है
اور ایسا قرض ہے جس کے اترنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، تو 21 مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر اس سورت کی تلاوت کر لیں۔ کئی لوگ بھی مل کر پڑھ سکتے ہیں۔ 21 مرتبہ پڑھ کر دعا کر لیں، اللہ غیب سے ایک ہفتے کے اندر قرض اتارنے کا راستہ بنا دیں گے۔ اگر کوئی لڑکی سسرال میں پریشان ہے، پہلے تو لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ آتا ہے، پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو سسرال میں جا کر عجیب و غریب انہیں پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ تو ایسی بچیاں جو سسرال میں پریشان ہیں، وہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ تحریم کی تلاوت کریں۔ اس کی وہ تمام پریشانیاں جو سسرال میں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور سسرال والے اس سے آگے پیچھے پھریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مشکلات آسان کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔